द्वितीय दृश्य। स्थान दिल्ली की एक गली, समय मध्याह्न के निकट। तंग गली के कुछ मकान दिखाई पड़ते हैं। दिलवार खां और रहमान बेग खड़े हैं। दोनों अधेड़ अवस्था और गेहूं रंग के ऊंचे पूरे व्यक्ति हैं। दिलावर खान की दाढ़ी भी है। दोनों उस समय सैनिक की वर्दी पहने हुए हैं। दिलावर खां विचारते हुए, पंडित पुरुषोत्तम झूठ बोलेंगे, ऐसा यकीन तो नहीं होता। रहमान बेग, जनाब, तमाम दिल्ली में ऐसा कौन होगा जो उन्हें जानता हो और यह मानता हो कि वे कभी झूठ बोल सकते हैं। दिलावर खां उसी प्रकार विचारते हुए, लेकिन रहमान बेग, वह लड़का दक्षिणी बिरहमन तो दिखलाता नहीं। रहमान बेग, सिर्फ सूरत से यह कह सकना कि कौन बिरहमन है और कौन नहीं, यह तो एक बड़ी मुश्किल बात है। कुछ देर निस्तब्धता। दिलावर खां गंभीरता से सोचता रहता है और रहमान बेग उसकी तरफ देखता है। रहमान बेग, कुछ देर बाद, फिर आपने तो पंडित की बात पर ही यकीन करके मामले को नहीं छोड़ दिया। आपने तो उससे बहुत बड़ा सबूत देने के लिए कहा है। पुरुषोत्तम राव की बात ही काफी है। फिर अगर वह उस लड़के के साथ बैठकर खाना खा लेता है, तब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। दिलावर खां सिर उठाकर, हाँ, कोई बिरहमन तो कभी छोटी कौम के साथ बैठकर थोड़े ही खा सकता है। रहमान बेग, और दक्षिणी बिरहमन मराठा के साथ चाहे जान निकल जाए तो भी न खाएगा। दिलावर खां पुरुषोत्तम राव के मानिंद बिरहमन तो कभी नहीं खा सकता। रहमान बेग, कभी नहीं, कभी नहीं। दिलावर खां ऊपर की तरफ देखकर, वक्त तो हो रहा है। पूजा पाठ के बाद उसने दोपहर को ही खाने के वक्त बुलाया था। रहमान बेग, हाँ, वक्त हो रहा है, चलिए। दोनों का प्रस्थान। तृतीय दृश्य। स्थान पुरुषोत्तम के मकान का कमरा, समय मध्याह्न। दृश्य पहले के सदृश ही है। पुरुषोत्तम और अहिल्या बैठे हुए हैं। अहिल्या का मुख प्रसन्नता से खिल सा गया है, परंतु पुरुषोत्तम के मुख पर वैसी उद्विग्नता होती है। पुरुषोत्तम पृथ्वी की ओर देख रहा है। अहिल्या ऊपर की ओर देखकर, धन्यवाद, अगणित बार धन्यवाद भगवान को कि अंत में सत्य की विजय उसने करा दी। पुरुषोत्तम ऊपर की ओर देखकर, अहिल्या, सुबह का भूला यदि रात को भी घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। उद्वेग के कारण तुमने एक बार मिथ्या अवश्य बोल दिया, पर देर, बहुत देर नहीं हुई। अभी भी समय था, दिलावर खां के आने के पहले तक का समय। अब उससे सारी बातें सच सच कह देने पर मिथ्या भाषण के पाप से मुक्त हो जाओगे। जन्म भर जिस सत्य का आश्रय रखा है, उसी की शरण में रहने से कोई आपत्ति भी न आएगी। पुरुषोत्तम कोई उत्तर नहीं देता। अहिल्या उसकी ओर देखती रहती है। कुछ देर निस्तब्धता। कुछ देर बाद अहिल्या, जन्म भर का सारा पूजा अर्चन समाप्त हो जाता। जीवन भर के सारे नियम व्रत भंग हो जाते। न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के कारण ब्राह्मण धर्म का कैसा पालन किया था, सब सब चला जाता। स्वयं ही भ्रष्ट न होते, परंतु सारा कुछ भ्रष्ट हो जाता। लड़कियां कुंवारी रह जाती, लड़के की संतान अब्राह्मण हो जाती। कुछ रुककर, होता कैसे ऐसे? जन्म भर का सत्कर्म पल भर में नष्ट कैसे हो जाता? भगवान ऐसा कैसे होने देते? पुरुषोत्तम चुपचाप खड़ा होकर अहिल्या की ओर देखने लगता है। अहिल्या भी खड़ी हो जाती है। अहिल्या जल्दी से, लो, कदाचित दिलावर खां आ गया। अब सब बातचीत स्पष्ट रूप में कर लो, उससे शीघ्रता से प्रस्थान। पुरुषोत्तम, जिसके मुख का रंग ही दिलावर खां की आवाज सुन और ही हो गया है। गला साफ करते हुए खिड़की के पास जा मुख बाहर निकाल नीचे देखते हुए, दिलावर खां साहब, आइए आइए, आ जाइए। दिलावर खां और रहमान बेग का प्रवेश। पुरुषोत्तम, आइए, मैं पूजा से उठ आप ही लोगों का रास्ता देख रहा था। बैठिए बैठिए। दिलावर खां बिछावन पर बैठते हुए, आप भी तो बैठिए पंडित जी। दिलावर खां और रहमान बेग बिछावन पर बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम, पूजा के पश्चात भोजन तक में किसी वस्त्र आदि का स्पर्श नहीं करता। पहले आपको झंझट से मुक्त कर दूं। दिलावर खां कुछ सहमते हुए, आपके मुआफिक मुआजिल शख्स के लिए जो सबूत मैंने मांगा, उसकी कोई जरूरत तो नहीं है। आपकी बात सबूत होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि सारे सियासी मामलात। पुरुषोत्तम, नहीं, आप कोई संकोच न कीजिए। अपने कर्तव्य का पालन करना आपका धर्म ही है। मैं भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूंगा। जिस दरवाजे से अहिल्या गई है, उसी दरवाजे से जाता है। रहमान बेग, जनाब, अब भी शक की कोई गुंजाइश बाकी है? दिलावर खां,
आए तो उस लड़के के साथ पहले मेरे सामने रहमान बेग, पर खाने के बाद दिलावर खां। हाँ, खाने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दिलावर खां और रहमान बेग उत्कंठा से जिस दरवाजे से पुरुषोत्तम गया है उस दरवाजे की ओर देखते हैं। एक हाथ में परसी हुई थाली और दूसरे हाथ में जल का कलश लिए हुए पुरुषोत्तम का प्रवेश। थाली में भात, दाल, शाक इत्यादि परसे हुए हैं। पुरुषोत्तम की सारी उद्विग्नता नष्ट हो गई है। उसके पीछे पीछे संभाजी आता है। पुरुषोत्तम और संभाजी बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाल जमीन पर रख थाली के चारों ओर जल छिड़कता है। जल छिड़कते हुए सत्य नवृतेन परिसिंचति, अब आचमन करते हुए अमृतो वस्त्रन्मसी। पुरुषोत्तम खाते खाते, कहिए खां साहब, अब भी आपको विश्वास हुआ या नहीं कि विनायक मेरा भांजा है? दिलावर खां का मुख शर्म से झुक जाता है। रहमान बेग कभी दिलावर खां की तरफ देखता है और कभी पुरुषोत्तम की ओर। यवनिका पतन। श्री सेठ गोविंद दास। हमने क्या सीखा? हमें अपने शरण में आए हुए की प्रत्येक स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ: यज्ञोपवीत, जनेऊ, सेक्रेड थ्रेड, पातक, पाप, सिन, मध्याह्न, दोपहर, आफ्टरनून, सबूत, प्रमाण, एविडेंस, मानिंद, समान, इक्वल, उद्विग्नता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, सियासी, राजनीति का, पॉलिटिकल, परसी हुई, परोसी हुई, सर्व्ड। हमने क्या सीखा? हमें अपने शरण में आए हुए की प्रत्येक स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ: यज्ञोपवीत, जनेऊ, सेक्रेड थ्रेड, पातक, पाप, सिन, मध्याह्न, दोपहर, आफ्टरनून, सबूत, प्रमाण, एविडेंस, मानिंद, समान, इक्वल, उद्विग्नता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, सियासी, राजनीति का, पॉलिटिकल, परसी हुई, परोसी हुई, सर्व्ड।